जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्लेन मिरर का एसिमेट्रिक केस पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में सिमेट्री का केस बताया था और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसिमेट्री का केस। एसिमेट्री का केस को ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत से टीचर्स को कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द एसिमेट्रिक केस। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं। मैं आप लोगों को आज मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर देना चाहता हूँ हमेशा के लिए। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे कि एसिमेट्री के केस में किस तरह से नियम को फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिमेट्रिक केस, ठीक है। तो जैसे देखिए एसिमेट्री के केस में ये फार्मूला होता है n = 360/θ। सिमेट्री के केस में हम लोग -1 करते थे, यहाँ पे -1 नहीं करेंगे। यहाँ पर केस क्या है, यह देखिए कि यह जो वैल्यू है यह 360/θ, यही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। जहाँ n = क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, θ = क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर या एडजेसेंट एंगल ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसको ऐसे भी। तो अभी यह क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको अभी आगे इसको क्लियर करूँगा, इसलिए ध्यान से देखना। अभी कुछ एक बात जो है जो हिडन छुपी हुई है उसको आप लोग ध्यान से वॉच करना। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, देखिए तो हमने बहुत सारे एंगल्स को हमने लिख दिए। अब हमको निकालने हैं एसिमेट्री के केस में इसके वैल्यूज़। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखने की बात क्या है कि यदि n की वैल्यू यदि हम सॉल्व करें, यदि n की वैल्यू यदि आपकी ऑड आ जाए या इवन, पहले हम एग्जांपल से ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से देखना कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए सबसे पहले देखिए क्या होता है फॉर्मूले में, n = 360/30°, ठीक है। इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना होगा, 12। तो यह देखिए वैल्यू क्या आ गई, 12 इज़ अ इवन नंबर, यह इवन नंबर है। जब इवन नंबर आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हमको 1 माइनस करेंगे। तो देखिए 12 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 11, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे इसमें सेकेंड के केस में 45° के केस में n = 360/45। तो 360 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 90 × 4 = 45, 45 2 जा 8। देखिए 8 भी क्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 - 1 7, ठीक है। इवन होगा तो क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। फिर देखिए n = 360/60°, 360/60°। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना होगा, 6। तो 6 देखिए इवन नंबर है, तो इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 5। फिर हम लोग चलेंगे n = 90°, 360/90। इसको हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 4 में से फिर ये इवन आ गई वैल्यू, तो इवन वैल्यू को हम लोग नहीं रखते हैं, इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। फिर चलिए हम लोग 120, देखिए 360/120। अब इसको यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ऑड। देखिए 3 आ गई। अब यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, मैं यही चीज़ को आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था जो समय वहाँ पे नहीं लिख रहा था। तो देखिए जब खुद ऑड वैल्यू आ जाए तब माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना है। जब खुद ऑड वैल्यू आ जाए तो माइनस
नहीं करना। अब तक हम सब माइनस कर रहे थे। माइनस क्यों कर रहे थे? क्योंकि इवन वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ ऑड वैल्यू आ गई। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होगी? 3। ठीक है, नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होगी? 3। तो क्लियर है? यही मिसकॉन्सेप्शन है, यहीं पे लोग जो है 99% लोग गलती करते हैं। मैं आपको यहाँ पे इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसिमेट्री के केस में जब n की वैल्यू इवन हो तो क्या करेंगे? इसमें से इवन में से 1 माइनस करेंगे। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम इसको सही से क्लियर बना पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा। n की वैल्यू जब ऑड आ जाएगी तो वही आंसर रहेगा, लेकिन जब n की वैल्यू इवन आ जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे? उसमें से 1 माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। n इक्वल्स टू 180 डिग्री, 360 अपॉन 180। ठीक है, इसको देखो हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 2। तो 2 क्या है? इवन नंबर है। 2 क्या है? इवन है। जब इवन है तो क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 1। ठीक, तो आप लोगों को इस चीज़ों को समझ में आया? मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं यह एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक के केस को क्यों बता रहा। देखिए मैं क्यों बता रहा था। तो मल्टीपल इमेजेस में हमने आपको बताया था 2 तरीके से, एक सिमेट्रिक और दूसरा एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का जब केस होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू क्या होता है? 360 अपॉन थीटा माइनस 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और जब एसिमेट्रिक का केस होता है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। व्हेन n इज even then 1, then value of 1 should be subtracted। हमको एक को क्या होगा? हमको घटाना होगा जब इवन वैल्यू रहेगी। तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, जब n की वैल्यू इवन आएगी तो क्या करेंगे? एक को माइनस करना पड़ेगा। बट when n is odd then we should not subtracted the value 1 को क्या करेंगे? हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो यही चीज़ को ध्यान रखना है। जब n की वैल्यू इवन आए तो 1 को क्या करना है? हमको माइनस करना है। यदि n की वैल्यू 4 आ जाएगी तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 3। लेकिन जब इसको n की वैल्यू यदि 3 आ गई, ऑड आ गई, तब हम लोगों को वहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके केस में यह होता है और इसके केस में कोई भी लफड़ा नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से दूं कि यदि आपको बताना है, यदि मैं आपको बताऊँ, पूछूँ इससे कि बताओ एसिमेट्री के केस में यदि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर 360 अपॉन 120 माइनस 1, और इसको कैंसिल आउट जब कर रहे होंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इज़ द आंसर। लेकिन इसके केस में जब हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 360 अपॉन 120 और यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और देखिए यहाँ पे 3 क्या है? ऑड नंबर है। क्या है ये हमारा? 3 ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब क्या होगा? देखिए कि सिमेट्री के केस में जो हमने निकाला कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और इसके केस में क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू?
3 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को आप लोग बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे। पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगी तो दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे। बार बार देखने से क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्लेन मिरर तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, वहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।